हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के सिलेबस के बारे में विस्तार से बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हो, इस वर्ष यानी 2021-22 में सीबीएसई ने अपने सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत कुछ चैप्टर्स जो हैं वो आपके डिलीट हो गए हैं। तो जो चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में आने हैं उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। फर्स्ट टर्म में आपका 50 नंबर का होगा फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म भी आपका 50 नंबर का होगा। फर्स्ट टर्म में इन 50 नंबर में से 40 नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस का जो है वो पेपर आएगा। मल्टीपल चॉइस मतलब कि उसमें आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे और उनमें से जो सही विकल्प होगा वो आपको टिक करना होगा। तो 40 मार्क का क्वेश्चन आएंगे आपके, और ये इसमें आपसे 40 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो एक एक नंबर का होगा। अब ये कैसे डिवाइड किए हुए हैं वो मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। इस टर्म 1 में 3 यूनिट्स आपकी आएंगी। यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंसेस, उसके अंतर्गत 3 चैप्टर आएंगे आपके। चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। फिर है चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक और लवण। चैप्टर 3 है धातु एवं अधातु। इन 3 चैप्टर्स यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में से आपका 16 मार्क्स का पेपर आएगा। मतलब आपसे चैप्टर 1, 2, 3 में से 16 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा। फिर आएगा यूनिट 2। यूनिट 2 जो है वो है वर्ड ऑफ लिविंग। इसमें आएगा आपका चैप्टर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम मतलब चैप्टर 6 में से आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। मतलब 10 प्रश्न आपको आएंगे चैप्टर 6 में से और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा। उसके बाद आ जाती है यूनिट 3। यूनिट 3 में नेचुरल फिनोमिना है। उसमें चैप्टर 10 है आपका प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। और फिर 11th चैप्टर जो है आपका वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चैप्टर 10 और चैप्टर 11 में से, इन दोनों चैप्टर में से आपका 14 मार्क्स का पेपर आएगा। मतलब 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इसमें ये 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और जिस आपको 90 मिनट में इसका जवाब जो है वो देना होगा। मतलब आपका ये जो पूरा प्रश्न पत्र होगा आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में सॉल्व करना होगा। अब बाकी के जो 10 मार्क्स रह गए आपके, उसमें टीचर्स ने जो आपको प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, वर्कशीट्स हैं, जो आपने कॉपीज़ वगैरह बनाई हुई हैं, आपके जो जितने भी जो भी असेसमेंट्स हैं वो सारी जो है टीचर, आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो उनके आधार पर 10 में से आपको मार्क्स जो हैं वो देंगे। अब सीबीएसई ने इन चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको डिलीट कर दिया है। वो मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट टर्म में किन किन टॉपिक्स को जो है सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। चैप्टर 1 जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, वो सारा आएगा, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। इसी तरह चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक और लवण, कुछ डिलीट नहीं किया गया है उसमें। चैप्टर 3 धातु और अधातु, उसमें से जो है कुछ पोर्शन आपका डिलीट किया गया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है धातुओं की। आपका जो 3rd चैप्टर है, जैसे आप सारा पढ़ोगे, जब आपकी बुक में टॉपिक आता है धातुओं की प्राप्ति, तो धातुओं की प्राप्ति से आगे जितना भी सिलेबस है वो आपको नहीं करना है। धातुओं की प्राप्ति से पहले जितना सिलेबस है वो आप करोगे, बाद वाला सिलेबस जो है वो नहीं करोगे। तो वो सारा पोर्शन जो है आपका डिलीटेड है। मैं एक बार फिर बता रही हूँ,
धातुओं की प्राप्ति जहाँ लिखा हुआ है उसके बाद जितना भी सिलेबस है थर्ड चैप्टर का वो आपका डिलीटेड है। फिर चैप्टर 6 जैव प्रक्रम जो है वो पूरा आ रहा है आपका। चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वो भी पूरा आपका आ रहा है। और फिर चैप्टर आ जाता है 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें मानव नेत्र जो है वो सारा टॉपिक आपका डिलीटेड है, वो आपको नहीं करना। उसके बाद जितना भी पोर्शन है वो सारा सिलेबस में आपके आएगा। ठीक है बेटा, सब आपको क्लियर है। तो जो डिलीटेड पोर्शंस हैं वो आपके हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 11 में से। बाकी के चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट आएंगे आपके, और जो डिलीटेड पोर्शन है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप सब बच्चों को क्लियर हो गया कि आपका फर्स्ट टर्म में 50 मार्क्स का पेपर है। आपके 50 में से मार्क्स लगेंगे, जिसमें 40 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस का पेपर आएगा, 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में होंगे, और उसमें जो है आपके टोटल हो जाएंगे 50 मार्क्स। और ये पेपर जो है आपका नवंबर दिसंबर में आपका होगा ये पेपर। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सारा मैंने सिलेबस डिटेल में आपको फर्स्ट टर्म का डिस्कस कर दिया है। सेकेंड टर्म का सिलेबस जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सारा डिटेल में। और अगर आपको ये चैनल इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए, और ताकि जितनी भी मेरे नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पे मिलेगी। थैंक यू बेटा। ओके।